इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर हाँ आप हाँ मुझे हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम बीच बीच में इन चीज़ों को क्लियर करें, जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट उसको नोट भी कर रहा हूँ। पहली हम्म, चीज़ ये है, जो हमने अभी तक जितनी भी चर्चा की ऑलरेडी, एक आधा हिस्सा का मैं क्लियर कर चुका हूँ, आधा हिस्सा में फिर आए हैं। तो यहाँ पर दो तीन बातें पास्टर एंटो के द्वारा हमें समझ में आया। पहली चीज़ कि जो भी गलत शिक्षा देने वाले लोग हैं, जो भी बाइबल को गलत सिखाते हैं या गलत बताते हैं, वो कहीं बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आते हैं कि फलाने किताब में ये लिखा, फलाने किताब, अगर कोई ऐसा ला रहा है तो पूरी तरह कल्ट के उसमें ही आते हैं, उसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बाइबल के वचन से ही सिखाने की कोशिश करते हैं बाइबल को गलत। पहली बात कि आप बीमार नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर आप बीमार हो तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं, उसे आपको परमेश्वर की आत्मा को फोर्स करना पड़ेगा आपके जीवन में काम करने के लिए, जो कि बाइबल बिल्कुल इस तरह से काम नहीं करती। आत्मा अभी किसी के दबाव में नहीं चलता, आत्मा वचन के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। दूसरा, जो वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है वचनों को लेकर, वो ये है कि बाइबल के जो भी अच्छी बातें हैं, धन से रिलेटेड, चंगाई से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट से रिलेटेड, यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट जो हमारा क्या कहते हैं मुनाफा से रिलेटेड, इन पे ज़्यादा फोकस है। और वो कहाँ से है? बाइबल से ही है। बाइबल दोनों चीज़ों को हमें दिखाती है कि परमेश्वर में जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके जीवन में परीक्षाएं भी हैं, और परीक्षाओं के पार जाकर आशीषें, सांसारिक आशीषें भी हैं और आत्मिक आशीषें भी हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि लोगों को समझना पड़ेगा बाइबल से कि बाइबल का वचन तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया जाता है। अगर हमारा पूरा इस टॉपिक का या इस डिबेट का या इस बातचीत का एक ही सारांश है, बाइबल को कैसे समझें। अगर आप गलत रीति से समझेंगे तो गलत ही जाएगा आपके अंदर, उसी वचन को आप गलत प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी पास्टर एंटो ने बताया कि जो वचन हमने उदाहरण के रूप में लिया, कि मैं अगर बोलता हूं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है और वही चीज कोई और बोले यहोवा सिर्फ मेरा परमेश्वर है, इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है। यीशु मेरा है और यीशु सिर्फ मेरा है। या एक अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि यीशु मसीह क्या है कि इस जगत के विश्वासियों के लिए है ना, यीशु सिर्फ इस दुनिया के जो विश्वास करने उनके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो एक ही चीज दो तरीके से लोग समझा रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जहां पर मैं चाहता था कि मैं बताऊं। और आगे एंटो ब्रदर, इसमें जो चीज मैं आपसे हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली जो जो चंगाई के विषय में जो बात कर रहे हैं, इसलिए मैं काफी बार बोलता हूँ लोगों को कि बाइबल को टोटलिटी में देखना जरूरी है, मतलब हाँ। उसका पूर्णता में देखना जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े कांड से हम चंगे हुए हैं, उसका मतलब ये है कि जो भी लोग चंगे पहले हुए हैं, तो मतलब कोड़े के बिना भी लोग चंगे हुए हैं बाइबल में। फॉर एग्जाम्पल नमान, वो चंगाई प्राप्त किया। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मिरियम और आरोन, उन्होंने भी चंगाई प्राप्त किया। ठीक है। मूसा के भाई और बहन, एग्जैक्टली, उन्होंने भी चंगाई प्राप्त किया। तो उसका मतलब ये है कि सचमुच में कोड़े की जरूरत नहीं चंगाई प्राप्त, क्योंकि चंगाई जो है क्योंकि हम जब भी बाइबल देखते हैं, मसीह यीशु और मसीह यीशु के चेलों ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया मसीह यीशु कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए इसलिए उठ जाओ। क्या बोलते थे वो लोग? यीशु मसीह के नाम पर उठ जाओ। तो जो चंगाई है, दुष्टात्मा को बाहर करना, ये मसीह यीशु के सामर्थ्य से होता है, उनके नाम के उसमें लिखा है, तुम इस नाम में प्रचार नहीं करना और ना लोगों को चंगाई नहीं देना। मतलब नाम के सामर्थ्य से होता है कुछ चीज, तो वो है नाम के सामर्थ्य से दुष्टात्मा बाहर निकलना, नाम के सामर्थ्य से चंगाई मिलना। ठीक है। ये जो परमेश्वर का, दैट्स अ पावर ऑफ गॉड। सो हमारे फिजिकल हीलिंग के लिए गॉड, हमारा कैंसर हटाने के लिए मारे नहीं गए वो। ठीक है। उसका मतलब है कि हमारा सबसे बहुत ही बहुत ही जिससे मैं काफी स्पेशली प्रेम करता था, नबील कुरैशी, परमेश्वर का बहुत बड़ा दास, जो दूसरे बैकग्राउंड से आया था, वो कैंसर से मरे। क्या मसीह यीशु का जो उन्होंने जो कोड़े खाए वो उनके लिए काम नहीं आया? क्यों नहीं आया फिर? इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल हीलिंग। ठीक है। हम फील गुड के लिए कह सकते हैं, मगर इट इज बाय द अथॉरिटी। क्योंकि दो चीजें नए में चंगाई के लिए बोला गया है, इसलिए मैं आपको ये बाइबल थोड़ा सीख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। दो चीज परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम यीशु मसीह के नाम पर पतरस ने जो लंगड़ा व्यक्ति उसको ठीक किया। ठीक है। यीशु मसीह के सामर्थ्य से, यीशु मसीह ने भी अपने सामर्थ्य से किया। दूसरा हम याकूब में पढ़ते हैं कि, जेम्स से पढ़ते हैं कि तुम जाके प्रार्थना करो ताकि वो व्यक्ति तेल लगा के प्रार्थना करो, चंगाई प्राप्त करें। ठीक है। तो मतलब है कि
प्रार्थना और मसीह यीशु का सामर्थ्य, ये दो चीज है जिससे लोगों को चंगाई प्राप्त करते हुए हम लोग बाइबल नए नियम में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो इसलिए जो पहला कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है, जो लिखा है उससे आगे मत बढ़ना। मतलब जो भी लिखा है उसको अलग से इंटरप्रेट मत करना। जो जो इट्स रिटन, राइट, इट इज रिटन। यूट्रोनॉमी 4:2 में लिखा है कि कुछ ऐड मत करना जो मैंने कमांड दिया है। ठीक है, क्यों, क्या हाँ आपको नरक नहीं पहुंचाएगा, बट फिर भी क्या कर सकता है, एक स्टेप हो सकता है कि ना हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उस गलत शिक्षा में। इसलिए मैं कह रहा था काफी इंपॉर्टेंट है कि हम वचन को सही तरीके, ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने प्रार्थना किया, आपके रोग, आपके कोड़े खांसी चंगे हो गए इसलिए आप हमें चंगाई दो, उसका परमेश्वर नरक नहीं भेज रहा। ठीक है, परमेश्वर काफी दयालु है। परमेश्वर इसलिए हमारे प्रार्थना को पवित्र आत्मा फिल्टर करके भेजता है ऊपर। ठीक है, तो इसलिए चिंता मत करो, मगर आप सही शिक्षा में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक मेरे एक फ्रेंड था, वो जब अपनी प्रार्थना एंड करते ऐसा करता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं आमीन। तो मैंने एक दिन इससे पूछा कि यार नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन तो किससे प्रार्थना कर रहा है? इन सबके नाम से प्रार्थना कर रहा है, किसके प्रार्थना कर रहा है? किसके पास जा रहा है तेरा प्रार्थना? जब पिता के नाम पे भी प्रार्थना कर रहा है, पुत्र के नाम भी प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा के नाम पे प्रार्थना कर रहा है। तो इट्स अबाउट आप यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसलिए बिब्लिकली करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे जब हम टीच करते हैं, और जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे टीचर हमेशा बोलते थे जो सबसे खतरनाक मिस्टेक हम जब बाइबल के अध्ययन में करते हैं वो है उसका संदर्भ में नहीं पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना। वो बाइबल ही नहीं, कोई भी बुक उठा, मतलब कभी क्या हो सकता है, हम कोई अच्छा स्टोरी पढ़ते हैं, हम उसमें से अपना मर्जी से हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर जब बाइबल हम समझते हैं उसको संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको छोटे एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, और 2-3 ऐसे वचनों को लेंगे हम लोग जो गलत तरीके से हम लोग उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, बाइबल को समझने के बारे में आज का टॉपिक है ना। तो मैं 2-3 वचन लेता हूँ काफी जो कॉमनली हम लोग काफी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अगर कोई हिंदी में डालते रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इनमें से कुछ टॉपिक को हमारे बीच में काफी सारे भाई लोग होंगे जो डाल रहे हैं। मैं एक दो बार मैंने कमेंट चेक किया, लोग डाल रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, ठीक, परफेक्ट। मैं एक छोटा सा वचन से स्टार्ट कर, 2-3 वचन है मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 है ना, बहुत ही कॉमन एक वचन है जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं किसी को बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा, ताकि हम लोग वचन सीख रहे हैं, समझ रहे, इसलिए। ठीक है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 में क्या लिखा हुआ है? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made unto God. ठीक है, मतलब किसी भी बारे में तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हर जरूरत के लिए प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से मांगो। अब ये बहुत आसान है हमारे लिए इसको पढ़ के समझना। यार टेंशन मतलब किसी चीज के लिए, प्रार्थना के लिए परमेश्वर दे देगा। हम जब तुरंत पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है नहीं कोई नहीं, आपको 10 लाख की जरूरत है, बस प्रार्थना करो, मिल जाएगा। क्या परमेश्वर के वचन में सच में उस बारे में लिखा है वहां पर? नहीं। आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे आपको समझ आएगा पौलुस क्या कह रहा है। अब जब 4 में लिखा है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, मतलब परमेश्वर में आनंदित रहो, और ये जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है, ये एंग्शियस ना होना है उसके बारे में है। लाइक आप 6 पढ़ेंगे, डू नॉट बी एंग्शियस फॉर एनीथिंग, आप चिंता मत करो, उस बारे में है। आपके प्रार्थनाओं, आप जो मांग रहे हैं वो मिलने के बारे में नहीं है, आप चिंता ना करो इस बारे में है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। ओके, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगा। इसमें लिखा है आप चिंता मत करो, हर चीज में प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को अपना रिक्वेस्ट बता दो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब यहां तक पढ़ेंगे थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे, अब हम 7 पढ़ेंगे तब हमें और समझ आएगा। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये लिखा है तब परमेश्वर तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। ये लिखा है परमेश्वर, ये नहीं लिखा तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, वहां पे लिखा है एंड तब परमेश्वर जो
जिसकी शांति हर समझ से परे है, वो हमारे हृदय को गार्ड करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पर्टिकुलर नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हो, जी। आप रिजेक्ट हुए जा रहे हो उस इस इंटरव्यू में। हम्म। आप चिंता हो गया आपको, यार मैं रिजेक्ट कैसे हो गया, ठीक है। तो आप उस चिंता के लिए परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना कर रहे हो। शायद वो जो जॉब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो गॉड की ओर से नहीं है, और तो वहां पे क्या लिया, परमेश्वर तुम्हें शांति देगा और तुम्हारे हृदय को गार्ड करके रखेगा। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्त्री, एक सिस्टर, एक लड़की जिससे मैं शादी करना चाहूँ, वो काफी पसंद है। मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर मैं इससे शादी करना चाहूँ, और काफी मैं एंग्शियस हो गया मन में। ऐसा साइंस नहीं लग रहा कि मैं उससे शादी करने वाला, और शायद ये परमेश्वर की ओर से नहीं है इस व्यक्ति से मेरी शादी होना। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर, वो सिस्टर, आप उस व्यक्ति से आपको शादी होगी नहीं। परमेश्वर क्या करेगा, आपके मन में आपको पीस देगा, ठीक है। अब परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको हटा। तो आपको जो वरी है, जो एंग्शियसनेस है, परमेश्वर उसको डील करता है। और ऊपर लिखा है हमेशा प्रभु में आनंदित रहो, तो उस विषय में लिखा है यहाँ पर। इस ऐसे बहुत सारे वर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे फेवरेट है, ठीक है, बहुत 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 मेरा फेवरेट है, ठीक है। उसी चैप्टर का 13 पढ़ना, उसमें क्या लिखा है, मसीह यीशु के द्वारा मैं हर चीज कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब हम जब पढ़ते हैं, हमें लगता है कि भाई मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ, परमेश्वर सामर्थ देगा बिजनेस खोलने के लिए। अच्छा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या वो बिजनेस परमेश्वर की ओर से है? क्या वो जॉब परमेश्वर की ओर से है? क्या ये शादी परमेश्वर की ओर से है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ? नहीं, सच में नहीं। इसलिए उसका संदर्भ को पढ़ना जरूरी है। अब उसको संदर्भ कहाँ लेकर, मेरे टीचर हमेशा बोलते कम से कम 10 कदम पीछे जाओ, या 5 कदम कम से कम आप पीछे जाओ, को समझ आ जाएगा। इसमें आपको बस 1 कदम पीछे जाना है। आप उसका जो 11वीं आयत जब पढ़ते हैं या 12वीं आयत पढ़ते हैं, उस पे क्या लिखा है? पौलुस कह रहा है कि भाई, आप लोगों ने जो मेरे लिए सब कुछ भेजा, वो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। फिलिपियन चर्च को बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि मैं भूखा रहना, मैं नीड में रहना सीख गया, और मैं भरपूरी में रहना भी सीख गया, ठीक है। मैं पेट भर के रहना भी सीख गया, और मैं भूखा रहना भी सीख गया, ठीक है। ये बोलकर पौलुस कह रहा है कि मैं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये उस विषय में नहीं है कि अच्छा मुझे मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये उस विषय में है कि मैं परमेश्वर में परिपूर्ण हूं। काफी जो हम मिस्टेक करते हैं ना, पता है कहां पर होता है? हम लोग वचन को आइसोलेट कर देते हैं, मतलब उसको बस वहां से पिक कर देते हैं और अपने ऊपर आजमाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यिर्मयाह में लिखा है 29 में लिखा है कि तेरा नाश के लिए नहीं, परंतु आपको प्रॉस्पर करने के लिए, ठीक है। यिर्मयाह नबी की किताब में ऐसे लिखा है। तो मान लो एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होने की वजह से, या फिर किसी भी कारणवश वो व्यक्ति बीमार पड़ता है, कुछ और होता है उसके पास, ठीक है, या कुछ भी, या परमेश्वर के वचन में नहीं चला, या पाप के वजह से कुछ हो रहा है उसके व्यक्ति के जीवन में, तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से वो ब्लेसिंग का वर्ड ले लेते हैं कि ये आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको प्रॉस्पर करने के लिए। जब उस व्यक्ति को रिपेंटेंस की जरूरत है, हम उसको आशीष का वचन दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा है, जल्दी हाथ मत रखो सबके ऊपर, मतलब जल्दी प्रार्थना मत करो हर चीज के लिए। परखो कि क्या वो उस व्यक्ति को जो रोग आया है उसके जीवन में, क्या किसी पाप के वश आया, किसी और, क्या मैं इस चीज के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जो वचन उठाया था अभी थोड़ी देर पहले, रोमियो 8:28, उसमें लिखा है हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न होता है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, ना। ये बहुत ही फेमस एक वचन है, रोमियो 8:28, ना, वही था, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब उसका मतलब है कि काफी बार हम लोग ये कोशिश करते हैं बोलने की, अब मसीह में आ जाओ, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा। मगर आप उसके 8:28 में लिखा है, मगर आप 8:18 में पढ़ेंगे, वहां से स्टार्ट होते हैं पूरे पैसेज। अगर आपके पास कोई, आपके पास कोई बाइबल ना, पैसेजेस में भी डिवाइड होता है कि आप संदर्भ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है, ताकि जो
सीख रहे हैं, नहीं हमको ज़रूरी समझ है, आए, ठीक है। क्योंकि वो वचन मेरा उठाने का मतलब यही है कि आप उसको, अगर उस पे कुछ चीज़ें ऐसे छूटती है उसको क्लियर किया जाए, हुँ, क्योंकि हुँ, बहुत कॉमन एक वचन है ये, जहाँ पर हुँ, हर बार प्रॉस्पेरिटी के लिए खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट उसका संदर्भ नहीं मालूम है। तो मैं चाहता हूँ आप उसको लेकर ज़रूर कहें 18 से, अगर देखें 18 से उसका शुरू होता है, ठीक है। ठीक है। तो अगर आप 18 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि आई कंसिडर द सफरिंग ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम आर नॉट वर्दी टू बी कंपेयर्ड विद द ग्लोरी व्हिच शैल बी रिवील्ड इन अस। मतलब मैं अभी जो क्लेश सह रहा हूँ ना, हुँ। ये जो महिमा आने वाला है उससे कंपैरिजन में कुछ नहीं है, हुँ। ठीक है। तो ये जो पूरा पैसेज है वो सफरिंग के बारे में बात करता है उसका पौलुस अपने। कंक्लूजन जाके 28 में हम देख रहे हैं ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब मैं यहाँ पे पीड़ा सह रहा हूँ, या फिर मैं मेरे शायद कैंसर हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है। ठीक है। जो भी हुआ है, परमेश्वर वचन में लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ये मेरे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होगा। और जो महिमा मेरे पास आने वाला है परमेश्वर की ओर से, उसकी तुलना में ये सब कुछ तुच्छ है, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। हुँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसलिए यीशु मसीह ने भी लोगों से कहा, तुम क्यों रोटी के लिए मेरे पास आ रहे हो ना? बिकॉज काफी बार हम यही करते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसलिए इनवाइट या फिर पुश करने की कोशिश करते हैं कि वो, आप इसलिए कभी सोचा है जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, 5,000 लोग आए थे यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए, रोटी खाने के लिए, हुँ। देखिए, एक बंदा नहीं आया बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रोटी की वजह से थे। इसलिए कहता हूँ, काफी बार जब परसिक्यूशन भी होता है हमारे कलीसियाओं में, जब पास्टर्स बेचारे या फिर पिट जाते हैं, पकड़वाए जाते हैं, और उनके विश्वासियों से पूछा जाता है, तो वो लोग कान क्यों पकड़ते हैं, या फिर वो लोग क्यों बोलते हैं, मना नहीं, हम तो ऐसे चर्च आए थे, हम बस प्रार्थना करवाने आए मुकर थे, जाते हम। हैं, तुरंत मुकर हाँ जाते हाँ, हैं। क्यों मुखर जाते हैं? क्योंकि हम उनको जो फीड कर रहे हैं वो उनका नेसेसिटी के लिए, मतलब, बट उनको मसीह, वचन में लिखा है, पौलुस का हर मनुष्य का मसीह के, मतलब एपिसल्स में लिखा है, परमेश्वर के सामने खड़े कर पाए। लाइक वी हैव टू मेक देम स्टैंड परफेक्ट इन क्राइस्ट जीसस, परमेश्वर के सामने खड़े कर पाए। तो मतलब जब तक हम उसको खरा वचन नहीं देंगे, जैसे कुछ परिस्थिति कुछ उल्टा उल्टा होने लग जाता है, वो मसीह को छोड़ देंगे। क्यों ये बहुत ज्यादा डेंजरस है? हम बोलते हैं ना कि यार इस बारे में क्यों बात कर रहे हो, कि इसलिए डेंजरस है क्योंकि काफी बार होता है क्या है, मैं बस फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं सिखा रहा हूँ आपको, या आप जो लोग सुन रहे हैं, हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न होगा। आपने वचन सुना, अब वचन मेरे बोलने पे काम नहीं करता, बिकॉज वचन इंडिपेंडेंटली काम करता है, अपने अथॉरिटी पे काम करता है। अब मैं एक विश्वासी, मैंने सुना, मैं घर जाकर क्या करूंगा? नहीं, हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न होता है। जब मेरे जीवन में जब भलाई नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंगली जो भलाई नहीं होता, लाइक जॉब हट जाता है, कुछ भी होता है, मैं बोलूंगा यार भलाई तो नहीं हो रहा। पर अचानक से क्या होगा कि मैं वचन के उस अथॉरिटी से या फिर उस विश्वास से मैं पीछे हटूंगा, और मैं इसको डाउट करने लगूंगा कि मैंने पूरा वचन नहीं समझा। इसलिए बाइबल को कभी आइसोलेट करके नहीं पढ़ना है उसको, बस। इसलिए जब बाइबल हम पढ़ते हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल, तो बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ कि आपको मजा आएगा, सुन के समझ आएगा। जब हम बहुत ही एक कॉमन एक वचन है उड़ाव पुत्र के बारे में, लूका सुसमाचार 15 जब हम पढ़ते हैं, वो उड़ाव पुत्र के बारे में है ना। हमें देखने में क्या लगेगा, वो एक उड़ाव पुत्र के बारे में है, जो कि अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो पिता के घर छोड़ के चला गया था, ठीक है। और वहां पे एक अच्छा व्यक्ति भी था जो बड़ा बेटा था। एक नॉर्मल व्यक्ति जब पढ़ते हैं तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, एक उड़ाव पुत्र के बारे में यीशु मसीह ने सुनाया कि पापी लोग यीशु मसीह में वापस आ सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास यीशु मसीह में वापस आने का मौका है, हम लोग पश्चाताप करेंगे तो। मगर जब आप बाइबल स्टडी करते हैं तो क्या होता है ना, आप शार्प हो जाते हो, आपको समझ आता है कि यार ये केवल उड़ाव पुत्र के बारे में नहीं है, ये उड़ाव पुत्र के बारे में भी है, ये एक दयालु पिता के बारे में भी है, और ये एक ऐसा पुत्र के बारे में जो सब कुछ करता है फ्लैश में और पिता को खुश करने की कोशिश करता है, मगर पिता का हृदय उसके अंदर नहीं होता। इसलिए समझने के लिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे ना, जब आप यीशु मसीह उड़ाव पुत्र का जब एग्जाम्पल देते हैं, आप देखते हैं उसका 2 ऑडियंस होते हैं वहां पर, ठीक है। वहां पर एक फरीसी लोग भी होते हैं वहां पर, और नॉर्मल लोग भी होते हैं। तो फरीसियों को बता रहे हैं, तुम उस बड़े बेटे के समान हो जो सब कुछ करते हैं, तुम उपवास रखते हो, सब कुछ करते हैं, ठीक है, मगर जब कोई व्यक्ति पापी मन फिराता है, तुम खुश नहीं होते हो,
ठीक है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है कि अच्छा ये कल्चरल बैकग्राउंड है, अच्छा ये हिस्टोरिकल जैसे बैकग्राउंड उनका है। बड़े बेटे का आप उदाहरण ले रहे हैं। या एब्सोल्युटली, सो पहला पॉइंट है, इसको हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, ठीक है, क्या हम्म, संदर्भ में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा, कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा सा और एक नॉर्मल बिलीवर के सर से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। कोशिश करिए आप जानिए ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि वहाँ का बैकग्राउंड क्या है, किस किस बारे में बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तो पहला क्या था, हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कोशिश करिए आप वहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़िए। 2 मिनट लेना चाहूंगा इसके लिए। ठीक है। पहला ये है कि फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि कोई तुमसे 1 कदम चलने के लिए कहे तो तुम कितना चलो, 10 कदम चलो। अब हम पढ़ने के लिए तो हमें क्या है कि हम यही सोचेंगे ना, कोई हमें कॉफी के लिए बाहर बुला रहा है तो उसे डिनर करो, अचानक से हमारा माइंड में यही आएगा, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है, आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं, मगर उसका जो असली मतलब थोड़ा आपको पूरा मिलना है तो आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है, यीशु या फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उन जमानों में, जब रोमियो के जमानों में जो रोमी सैनिक होते हैं ना, ये लोग एक नॉर्मल सिविलियन से 1 कदम या फिर 1 किलोमीटर चलने के लिए, 1 मील चलने के लिए लीगली वो लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे। एक अन्याय था ये बेसिकली। मतलब आप जब बाहर जा रहे हैं, एक पुलिस वाला आके कहता है कि नहीं मेरा लाठी और सब कुछ पकड़ के 1 किलोमीटर चलो, तो उन जमानों में ये लीगल था, लोग ये कर सकते थे, रोमी सैनिक ये कर सकते थे। तो यीशु मसीह उस कॉन्टेक्स्ट में रहकर कह रहे हैं कि कोई 1 कदम चलने के लिए कहे या फिर 1 किलोमीटर 1 माइल चलने के लिए उसका 10 मील चलो। क्यों? क्योंकि उस बैकग्राउंड को आप समझेंगे, आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको शायद पता होगा, जब सांवरी स्त्री समैरिटन वुमन जब यीशु मसीह से वो थोड़ा सा वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, कहती है कि आप यहूदियों के मुझसे क्यों मांग रहे हो। तो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यहूदी और जो समैरिटन जो लोग हैं वो दोनों इंडिया पाकिस्तान जैसे थे, मतलब एक दूसरे का बिल्कुल मेल मिलाप नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। तो आप उस बैग, और अब जब ओल्ड टेस्टामेंट जब पढ़ेंगे आपको और समझ आएगा क्यों ऐसे हुआ करता था। कभी टाइम मिले तो हम सीखेंगे। तो आपको समझ आया कि वो जो कॉन्वर्सेशन यीशु मसीह और स्त्री के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान जैसे लोग थे, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल वो मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। इसलिए वो स्त्री भी काफी शॉक थी, आप यहूदी हो मुझसे पानी मांग रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जब आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे आपको वचन और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आप एक बिल्कुल एक फोकस उसी में वचन में फोकस करके पढ़ते हैं, ठीक है, मगर कोशिश करिए उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए। और जो तीसरा चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का वचन कंसिस्टेंट होता है। जब आपको परमेश्वर जब वचन हम पढ़ते हो आपको कुछ समझ आता है ना, तो केवल उस वचन में रुकना मत, जाकर देखना कहीं और इसके बारे में कुछ और लिखा है, क्या वो सही बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि हम विश्वास के द्वारा हम धर्मी बने हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें लगता है विश्वास काफी है, और हम जब जेम्स पढ़ते वहां पे लिखा है कि भाई ये अकेले विश्वास से नहीं हो पाएगा, और मगर अगर विश्वास कर्म के बिना विश्वास है तो फिर वो अधूरा है, वो मरा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया? तो मतलब हम बस एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं बढ़ सकते, अच्छा बस विश्वास कर लो हो गया। पर एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं। जब रोमियो की पत्री हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर रोमन्स जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहां पे लिखा है, हम रोमन्स 10 का 9 और 10 वर्सेस 9 to 10 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तुम मुंह से अंगीकार करो तुम उद्धार पा लिए, ठीक है। अब हमने बस वो पढ़ लिया कि उसका मतलब है कि हमने जो समझा कि हाँ बस मैंने मुंह से अंगीकार कर लिया, मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उन वचनों को नकार रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, ये XYZ चीज करने वाला व्यक्ति, इमोरल व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और हम रोमन्स में क्या पढ़ रहे हैं, रोमन्स में ये पढ़ रहे हैं कि हम मुंह से अंगीकार करो, हम लोग बचाए जाएंगे, हम सेव्ड होंगे। तो मतलब हम बस रोमन्स पढ़ेंगे तो हमें कंप्लीट, वहां पे कंप्लीट नहीं है वचन।
आप जब ये भी पढ़ेंगे, हाँ, हमको कि हम बचाए गए हैं इसलिए हमें धार्मिकता का जीवन जीना है। हमारे धार्मिकता से हम धर्मी नहीं बने, पर क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया इसलिए धार्मिकता का जीवन जरूरी है। अब काफी लोग कोशिश करेंगे बोलने के लिए कि अच्छा, आप अपने धर्म के काम के द्वारा आप बचाए जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं बचाया गया हूं इसलिए मैं धर्म का काम कर रहा हूं। और यानी कि अगर मैंने यीशु मसीह को आज स्वीकार किया और मैं कल अपने उस स्वभाव में वापस गया जो मैं पहले करता था, तो मेरा साल्वेशन नहीं रहा ना। कहने का मतलब वो है, फॉर एग्जाम्पल, वही परमेश्वर का वचन बता रहा है कि विश्वास करते हैं तो कर्म भी करना पड़ता है उस विश्वास के हिसाब से। ठीक है, कर्म मतलब कुछ काम करने के लिए नहीं, आपको पाप की अवस्था को छोड़ना पड़ेगा। तो आप उसको टोटलिटी में पढ़ना जरूरी, इसलिए परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। आप कभी जब बाइबल कैसे कंपाइल हुआ जब पढ़ते हैं, आप कोशिश करना रिसर्च करने के लिए मैं कुछ बाद में दे सकता हूँ कि वहां पर आप कुछ रिसोर्स कैसे रेफर कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर हम एक ही वचन पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का 7 हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैथ्यू 7 का 7 हम जब पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है कि जो भी तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खुला जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लिखा है फॉर एवरीवन हु रिसीव्स ही शैल फाइंड। उसके बाद लिखा है कोई व्यक्ति अपने पिता से खटखटाता तो खोला जाएगा। एग्जैक्टली, फिर और कोई व्यक्ति रोटी मांगता तो वो कोई पिता उसको क्या नहीं देता, पत्थर नहीं देता। कोई व्यक्ति कोई बच्चा अपने पिता से अंडा फिश मांगता है, हाँ, तो वो नहीं देगा ना, जहर नहीं देगा। एग्जैक्टली। तो उसके बाद लिखा है कि जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, अगर एक अर्थ का पिता ऐसे कर सकता है, जो स्वर्ग के पिता है तुम्हारे लिए, हर, इस इंग्लिश में लिखा है गिव गुड थिंग्स टू दोस हु आस्क, जो भले वस्तु आपको देगा। ठीक है, इतना पढ़ लिया, हम खुश होके सो गए। तो किस विषय में है कि हम जो भी मांगे मिल जाए। अब ये आधा है। अब मतलब कहने का मतलब ये आधा है, वचन अपने आप में कंप्लीट है और हमें थोड़ा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम काफी लोग पूछते हैं, भैया पास्टर जी एक ही वचन बार बार क्यों लिखा जाता है हर जगह? चारों लोगों ने, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन ने एक ही वचन काफी बार रिपीटिशन होता है, क्यों? इसलिए ताकि हम लोग रेफर कर पाए। ठीक है, तो पवित्र आत्मा का वो योजना था कि लोग बार बार ये वचन को लिखे। इतना लिखने के बाद भी काफी बार हम गलत हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि इतना लिखा